हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साली श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और लगभग आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, एक दिन का और बचा हुआ है, कल का दिन, और उसमें भी सारे आपके KVS एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, हम सुपर टेट की तैयारी करेंगे। जैसे जिनका KVS का अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, अगर जिनका नहीं भी अच्छा हुआ है तो निराश ना हो, आगे सुपर टेट की तैयारी करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो टेट और सुपर टेट दो अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो टेट और सुपर टेट दोनों लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और कुछ जो संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, तो सारी चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। बहुत सारे एनालिसिस के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहले क्या है कि बहुत लोगों ने कहा है कि सिलेबस में चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा सुपर टेट का। ओके, बहुत लोगों ने कहा है कि इसका सुपर टेट का जो है सिलेबस चेंज होगा, और यूपी टेट की भी बात की जा रही है कि उसका भी सिलेबस कुछ चेंज हो रहा है। तो हम ये बात करेंगे कि सिलेबस में परिवर्तन वैसे तो नहीं होगा, अगर होगा बहुत थोड़ा बहुत होगा तो ओके, अगर थोड़ा बहुत होगा तो वेटेज में परिवर्तन होगा। वेटेज का बात करें किसी सब्जेक्ट में, ओके, क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो जाएंगे। जैसे CDP में 10 दिए जाते हैं तो CDP में 15 कर देंगे, या ऐसे ही सारी चीज़ें हैं। तो मान के चलते हैं वेटेज में परिवर्तन होगा, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी तैयारी बेहतर रहेगी तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपका एक चैप्टर या ख़त्म कर देगा या बढ़ा देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे तो अगर तैयारी पहले से बनी रहेगी तो आपको चाहे जितना परिवर्तन हो या कुछ भी हो तो कोई चीज़ नहीं है। अब देखते हैं हम, जैसे कि हमने KVS में देखा, अभी हाल ही में हमने KVS में देखा है। तो पहले क्या था, इसमें CDP बाल विकास का था 20 मार्क्स का, अब उन्होंने 60 कर दिया। देखिए NEP में भी यही बात की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यही बात की गई है कि थोड़ा सा ये बाल विकास का वेटेज बढ़ाया जाए। तो इसमें अगर बढ़ेगा आपका थोड़ा, तो ये मान के चलिए बाल विकास में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, और इधर उधर थोड़ा बहुत क्वेश्चन की संख्या होगी। बाकी नॉर्मली सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस वेटेज में इधर उधर थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि सिलेबस में अगर परिवर्तन होगा तो थोड़ा बहुत होगा, वो भी वेटेज में, क्वेश्चन की संख्या में इधर उधर थोड़ा सा कर देगा। मैथ्स की संख्या 20 है तो उसकी जगह 25 कर देगा, और GS थोड़ा सा हो सकता है कम कर दें। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर अब हम बात करेंगे, तो ये तो हो गया हमारा सुपर टेट का। अगर टेट में भी सिलेबस चेंज होगा तो कुछ खास नहीं चेंज होगा। अब हम बात करते हैं आयोग का पुराना प्रस्ताव क्या था। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि आयोग का पुराना प्रस्ताव था कि टेट का 1/4 सुपर टेट में आपका जब फाइनल होगा तो उसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन ये भी कोई निश्चित नहीं है। ओके, ये अभी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन निश्चित नहीं है तो इसलिए निश्चिंत भी ना होइए कि हो भी सकता है कि अगर हो गया तो अगर आपके टेट में नंबर कम है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप कि अगर टेट में नंबर कम है तो अब की बार टेट का फॉर्म डालिएगा और अच्छा से अच्छा स्कोर करिएगा। तो टेट में आपको क्या है, अच्छा स्कोर करना है। ओके, सारी चीज़ें हम पहले से प्रिपेयर करेंगे। टेट में आपको क्या करना है, अच्छा स्कोर करना है। 1 मिनट, ओके, 1 मिनट, ओके। तो हम बात करें, अगर हम टेट में अच्छा स्कोर करेंगे तो हम लोग तो जो है हमें कोई डर नहीं रहेगा कि चाहे 1/4 जुड़े, 1/3 जुड़े, जो भी जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर एकेडमिक हटता है तो टेट का 1/4 जोड़ा जाएगा, और एकेडमिक अगर नहीं हटता है तो एकेडमिक भी लोगों के बहुत सारे अच्छे मार्क्स हैं एकेडमिक में, 30, 32, 34, 35 ऐसे करके हैं। तो हम बात कर लिए इस पर। आयोग का पुराना प्रस्ताव था कि टेट का 1/4 जुड़ेगा, लेकिन ये अभी कोई निश्चित नहीं है। लेकिन आपको अगर टेट में कम नंबर है तो अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई। फिर अगर हम बात करते हैं कि समय की, तो अगर समय की हम बात करें, वो चाहे टेट हो या सुपर टेट हो, तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। लेकिन ये पर्याप्त को अवसर बनाइए। ओके, अभी आपके पास पर्याप्त समय कह सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास उंगली पे गिनने के समय रह जाते हैं। जैसा कि आपने KVS में देखा कि लोग कह रहे थे भर्ती नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, और आई तो समय कितना मिला, मात्र 1.5 महीने का। ओके, मात्र 1.5 महीने का। उसमें सिलेबस भी पूरा चेंज था, लोगों को समझने में भी टाइम लगा, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना 100% उसमें वो नहीं दे पाए। तो हम बात करेंगे कि समय जो है पर्याप्त है अभी। और फॉर्म की बात करें कब तक, ओके, फॉर्म की बात करें तो अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा आप कि अगर फॉर्म आएगा भी सुपर टेट का, मान लीजिए यूपी टेट के बाद, यूपी टेट हो जाता है उसके बाद सुपर टेट का फॉर्म आता है, तो फॉर्म आने के बाद, फॉर्म भरने जाने के बाद मात्र आपके पास 1 महीने का टाइम होगा। ओके, ओनली 1 मंथ का टाइम होगा। जैसा कि आप पिछला रिकॉर्ड देख चुके हैं। ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए पहले से प्रिपेयर रहिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए कि आगे आपको समय मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस भी चेंज होगा तो थोड़ा बहुत होगा, तो उसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी तैयारी पहले से क्या है, बेहतर होगी। तो इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर फॉर्म जब भी आए, फॉर्म आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, जैसा कि आपने KVS में देख लिया है। फिर बात करें लेवल का कि लेवल कैसा रहेगा। अब लेवल वही थोड़ा सा तो अप रहेगा ही।
ओके। लेवल थोड़ा सा एग्जाम का तो अब रहेगा ही, क्योंकि देखिए पहले क्या था, पहले था फैक्ट से क्वेश्चन आते थे, अब वो फैक्ट हटा के आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ओके, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि अब इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ना कि इस पे दिया जाता है। तो इस पे ध्यान रखें। तो इसीलिए आपको समझ के साथ पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब याद करने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चीज़ें समझने की चीज़ें हैं। ओके, तो लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, ये चीज़ें हमने बात की। और बात करें टेट नोटिफिकेशन। ओके, अब बात करें टेट नोटिफिकेशन की, तो ये मान लीजिए जिस दिन टेट का नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से आपकी उंगली पर गिनने भर का समय रह जाएगा एग्जाम में, क्योंकि टेट कराने के बाद ज़्यादा समय नहीं आएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सुपर टेट आपका हो जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें और अच्छे से तैयार करें, अच्छे से चीज़ों को पढ़ें, तैयार करें, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए अगर इस सुपर टेट में लगभग 15 लाख बच्चे बैठेंगे। ओके, 15 लाख बैठेंगे, और अगर यहाँ पर आप 130 से कम कर पाते हैं तो कोई चांस ही नहीं बनेगा आपके लिए। ओके, और एकेडमिक भी देखते हैं, पहले जो पुराने बच्चे हैं उनकी एकेडमिक बहुत कम है और नए बच्चों की एकेडमिक भी अच्छी है, तो इसलिए उनको घाटा हो सकता है। तो ये ध्यान में रखकर अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने जहाँ तक ये बता दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देने थी, थोड़ा सा एनालिसिस कई जगह से ढूंढ के हमने किया है, तो वो आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ अभी से तैयारी करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सभी जानकारी जो दी गई हैं वो समझ में आई होंगी और आप उसे फॉलो करेंगे। तो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों लोग ध्यान से सुने, अच्छे से अपनी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें, कि यूपी टेट वाले भी जो हैं उनका भी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। यूपी टेट से सुपर टेट में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, तो लापरवाही ना करें, अभी से तैयार हो जाए, क्योंकि देख लिया है आपने KVS में जैसा चल रहा है। ओके, और पदों की संख्या कम आएगी और आपके बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एक सीट पे कई बच्चे होंगे, तो इसलिए तैयारी पर लगे रहें, तैयारी में ढील बिल्कुल भी मत दीजिए और लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारी चीज़ों का हम आगे आगाज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम लाएंगे यहाँ पर, एकदम फैक्ट बेस्ड जो भी चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें वही हम लाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।